तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एचसीएफ के बारे में। ठीक है, तो आज समझते हैं एलसीएम। ठीक है, तो जैसे कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम को समझने से पहले हमें एक चीज को समझना पड़ेगा, वो चीज है हमारा मल्टीपल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं? मल्टीपल्स को। मल्टीपल्स क्या होता है? ठीक है, तो मल्टीपल्स नथिंग, ये क्या होता है? किसी भी नंबर के, जैसे कि मैं बात करता हूँ 5, 10, पता नहीं कोई भी नंबर हो, तो उसके जितने मल्टीपल होंगे। जैसे कि आप एक टाइप का टेबल टाइप का, जैसे कि मैं बात करता हूँ 5 के मल्टीपल्स। तो 5 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 25 30 35। मतलब क्या होगा कि ये इसको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे आप। और ये कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है, कब तक मल्टीप्लाई करो, जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो उतना ज्यादा वैल्यू हो सकता है। 5 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 500 आ जाएगा। तो इस टाइप से ये क्या होती है? मल्टीपल्स की वैल्यू हमारी बढ़ती रहती है। ठीक है, तो इसी टाइप में हमें क्या करना होता है? एलसीएम निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? जो नंबर दिए होंगे उनका हमें क्या निकालना होगा? मल्टीपल्स निकालना होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्वेश्चन करना चाहें कि हमें अगर कोई बोले कि आपको हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है किसी दो नंबर का। जैसे कि मान लो हमें दो नंबर दे दिए 6 और 8। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा इसका एलसीएम निकालने के लिए? सबसे पहले 6 के क्या निकालने होंगे? मल्टीपल निकालेंगे। तो 6 के मल्टीपल क्या होंगे? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। ऐसे करके आपके क्या होंगे? इसके मल्टीपल्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सेम मुझे क्या करना होगा? 8 के भी मल्टीपल्स निकालने होंगे। तो 8 के मल्टीपल्स क्या हो गए? 8, 16, 24, 32, 40 एंड सो ऑन। तो अब हमें क्या करना है? जैसे कि हमने देखा है कि नाम में ही हमारा क्या देखा है? लीस्ट मतलब सबसे छोटा, और क्या करना है? कॉमन मल्टीपल्स। तो हमने क्या निकाले? इन दो नंबर के क्या निकाल लिए? मल्टीपल्स निकाल लिए। अब मल्टीपल्स निकालने के बाद हमें ये चेक करना है कि कौन कौन से मल्टीपल्स कॉमन आ रहे हैं इन दोनों में से। तो आप देख पा रहे होगे कि इसमें और इसमें आपका 24 कॉमन आ रहा है। और आगे जाके आप देखोगे कि इसमें और भी नंबर क्या होंगे आपके, जैसे कि इसमें आपका एक 48 भी आएगा, और यहाँ पे भी आपका कितना आएगा? 48 आएगा। ठीक है, तो इस जगह भी आप देखोगे ना कि ये भी नंबर आपका क्या आ रहे हैं? कॉमन आ रहा है। तो ऐसे ना कई सारे मल्टीपल्स इन दो नंबर के क्या आएंगे? कॉमन आएंगे। बट हमें कौन सा पिक करना है? हमें सबसे छोटा वाला पिक करना है। तो जैसे कि इसमें 24 और 48 दो नंबर कॉमन दिख रहे हैं, होंगे इसमें मल्टीपल, पर मैंने जो लिखा है उसमें दो नंबर अभी तक लिखे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे छोटे वाले को पिक करना, वही हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है। तो हम कह सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 6 and 8 इज इक्वल टू 24। ठीक है, और एक चीज समझनी है कि जो हमने वैल्यू निकाली है, और इस एलसीएम का मतलब क्या है? जनरल तरीके से हम चेक करेंगे गलत तो नहीं निकला, सही तो नहीं निकला। तो हम ये चीज चेक कर सकते हो कि ये जो वैल्यू आएगी वो एक ऐसी सबसे छोटी वैल्यू है जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड दे सकते हैं। इसके अलावा इससे कोई भी छोटी वैल्यू नहीं है जिसको हम दोनों नंबर से डिवाइड कर सके, कोई भी नहीं है। आप कितनी भी ट्राई करना, चेक करना एक बार अपने घर पे भी। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं। तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एलसीएम हमें निकालना किसी और दो नंबर का, जैसे कि 10 और 12। ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज हम क्या करेंगे? 10 के पहले मल्टीपल्स निकालेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। ठीक है, सेम हमें क्या करना है? 12 पे निकालना है। 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120। ठीक है, तो अब आप चेक करो इसमें कौन कौन से मल्टीपल्स, ये हमने क्या निकाले हैं? मल्टीपल्स। अब कौन कौन से मल्टीपल्स कॉमन है इन दोनों में? तो आप देखोगे कि 60 और 60 ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। और आपका कितना है? 120
120। आप इससे ऐसा नहीं कि आप 120 तक, इससे भी आगे आप क्या निकाल सकते हो, मल्टीपल निकाल सकते हो। जैसे कि इसके आगे भी आपका कितना आ जाएगा, 144। तो ऐसे कई सारे क्या आएंगे, कॉमन आएंगे, पर हमें उतना नहीं निकालना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सबसे छोटा वाला चाहिए। तो हम जहाँ पे हमारा पहला ही नंबर कॉमन आ गया, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो हम कह सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 10 12 इज इक्वल्स टू 60। तो इस टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, दो की जगह 3 नंबर का एक बार ट्राई करके देखते हैं। अब हम निकालते हैं 3 नंबर का एलसीएम। मान लो इसमें मैंने नंबर ले लिया 5 6 7। ठीक है, तो हमने ये 3 नंबर ले लिए, जिसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो सबसे पहले हम वही सेम चीज करेंगे, 5 के मल्टीपल्स निकालेंगे। 5 10 15 20 25 और आपका 30 35 40 45 50 55 60 65 70। तो ऐसे क्या करेंगे, हम कई सारे नंबर निकालेंगे, ठीक है। और ऐसे ही आपको क्या करना है, 6 का निकालना है। 6 18 24 30 36 42 48 आपका 50 54 60 66 ठीक है। सेम चीज आपको क्या करना है, 7 का निकालना है। 7 14 21 20 एंड सो ऑन। तो अब इसमें भी क्या करना है, आपको कॉमन देखना है। तो अब आप इसमें देखोगे कि इसका कॉमन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, कई सारे निकालने पड़े, पर हमें इसमें भी ना कॉमन नहीं दिख रहा है। क्योंकि 7 के टेबल में हमारे जब हम 7 के टेबल का निकालेंगे तो हमारा ना कॉमन निकालना ना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि हमें क्या करना है, कई सारे मल्टीपल्स निकालने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए ना एक डिफरेंट मेथड है, जिसके थ्रू हम इन चीजों को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ। तो आपके सेकंड मेथड में क्या करना होता है, आपको डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। जैसे कि मैं कोई स्मॉल एग्जांपल लेता हूँ। एलसीएम मैंने बात की 10 और 12। तो आपने जो पहले मेथड में पढ़ा था, उसमें क्या कर रहे थे, हम इसके मल्टीपल्स निकाल लेते, बट आप आपको इस केस में आपको मल्टीपल नहीं निकालना, सिर्फ आपको डिवाइड करके निकालना होगा। जैसे कि हम एचसीएफ निकाल देते, बट इसमें कंडीशन ये है, इसको हमें तब तक डिवाइड देना है, हमें किससे नंबर से डिवाइड देना, प्राइम नंबर से तब तक डिवाइड देना जब तक कि ये कंप्लीटली डिवाइड ना हो जाए। जैसे मैं बात करता हूँ, सबसे पहले दो, दो से आपका ये चला जाएगा, ये भी कट गया आपका। अब यहाँ पे आप देखोगे कि उसके बाद हम फिर से लेंगे दो, पर आप देखोगे कि 5 डिवाइड नहीं होता है, जबकि एचसीएफ के केस में हम इसको डिवाइड नहीं कर देते, बट एलसीएम के केस में हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। अगर जो नंबर नहीं हो रहा तो उसको रहने देंगे, बट जो हो रहा है उसको हमें डिवाइड देना होगा। तो 2 से आपको 5 डिवाइड नहीं होगा, बट आपका 6 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब आपको दूसरा प्राइम नंबर लेना है जो इससे बड़ा हो, 3। तो इस केस में आपका 5 डिवाइड नहीं होगा, बट आपका 3 डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपको क्या लेना, 5, 5 से आप ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हो कि इस केस में आपके जो भी दो नंबर थे उनको कंप्लीटली हमने डिवाइड दे दिया। तो अब आपका जो भी यहाँ पे नंबर आएगा उनको हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, एलसीएम निकालने के लिए। तो आपका कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो आपका हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो आपका एलसीएम 10 और 12 का कितना आ गया, 60, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन पे भी देखा था। ठीक है। तो जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था कि जब हमारे पास मल्टीपल्स नंबर हो, जैसे कि 3 नंबर का मैं एलसीएम निकालना था, 4 का निकालना है, तो उसमें क्या होता है ना, कई बार हमारा जो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्योंकि हर किसी नंबर के मल्टीपल निकालना, उसके बाद सॉल्व करना, तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए उस केस में भी हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं और उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलो मैं एक 3 नंबर के क्वेश्चन को लेके इसको सॉल्व करता हूँ।
जैसे कि हमने पहले देखा था कि हमने जिस क्वेश्चन को लिया था वो हमारा वैल्यू था 5 6 7, जिसका हम पहले ट्राई कर रहे थे। तो अब आपको करना क्या है, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी करनी है, आपको तीनों के तीनों नंबर को 1 लिख देना है। तो सबसे पहले अब इसमें देखते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। 2 से कोई चीज डिवाइड होती है, हाँ हो सकती है, तो 2 का यूज करेंगे। तो 2 से 5 तो नहीं कटेगा, बट 6 कट जाएगा, उसकी जगह क्या आएगा 3, 7 नहीं आएगा। उसके बाद हम 3 लेंगे, तो 3 से आपका ये कट जाएगा, बट आपका 5 नहीं कटेगा। नेक्स्ट टाइम हम क्या लेना है, 5। 5 से आपका ये कट जाएगा, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है, बाकी 7 नहीं कटेगा। बाकी हम उससे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा, 7। तो अब आपका क्या आ गया, सबके सब कंप्लीटली डिवाइड हो गए। तो आपको क्या करना है, कैसे निकालोगे एलसीएम, सिंपल सा क्या करना है, इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो आप देखोगे 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा आपका होता है 57 जा 210। कितना होता है, 210। तो आपका एलसीएम ऑफ 5 6 7, इन तीनों नंबर का एलसीएम कितना निकल के आ गया, 210। और हाँ, अगर आपको चेक करना है कि आपका ये सही है या गलत है, तो आप ये क्या करो, इन तीनों नंबर से क्या करो, इसको डिवाइड करके देखो। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, उस वो आंसर आपका सही हो सकता है, पॉसिबिलिटी सही हो सकता है, बट करेक्ट या ये नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि आपका कभी भी जो वैल्यू निकल के आती है एलसीएम, वो हमेशा एक ऐसी वैल्यू होती है जो सबसे छोटी होती है, जिसको ये तीनों के तीनों नंबर डिवाइड दे सकते हैं। अगर इन केस कि हमने जब इसको सॉल्व किया, इससे बड़ी वैल्यू निकल के आई, जैसे कि इससे बड़ी वैल्यू कितनी है, 420, अगर आप इसको भी डिवाइड दोगे इन तीनों से, तो भी ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बट सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 210, जिसको हम इन तीनों से डिवाइड दे सकते हैं। यही हमारा है एलसीएम का कॉन्सेप्ट।